कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो कभी भी उसे देखने आती वही उसे रिजेक्ट करके चली जाती। एक दिन चाचा कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। ऐसे तो तुमसे कोई भी कवि अब शादी करने वाली नहीं, मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चाचा कबूतर, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? फिर कबूतर चाचा कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैं आज ही उस कवि से बात करके आता हूँ और फिर कल तुम्हारी शादी पक्की हुई। कबूतर, अगर मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने ऑटो में बैठाकर झरने की सैर करवाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा जंगल की दूसरी तरफ पिंकी कौवी के घर जाता है। पिंकी कौवी अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चाचा कबूतर, मैं शादी तो कर लूंगी उस कौवे से, मगर वो बूढ़ा है। पिंकी, वो कौवा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बीमार भी है। उसका क्या पता कल मरे या आज। बहुत अमीर है वो। उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। ये सुनकर पिंकी की बूढ़ी माँ भी जल्दी से बोलती है। कबूतर चाचा, तुम जाओ, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। कल ही उस कौवे को लाना और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मगर माँ, चुप हो जा बेटी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन में वो बुढ़ा कौवा मर जाएगा और फिर तुम किसी जवान कौवे से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारना। कबूतर ने बताया है उस बुढ़े का एक ऑटो है, आम के 2 पेड़ हैं, घर है, वो सब तुम्हारा ही तो होगा। माँ, अगर वो ना मरा तो फिर क्या होगा? जितना वो बीमार है वो तो केवल 2-4 दिन ही और जिएगा। फिर पिंकी भी मान जाती है और दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा कालू कौवे को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। कालू, इनके सामने बीमार होने का नाटक करना, वरना यहाँ से भी दुल्हन के बिना ही जाना पड़ेगा। पिंकी और उसकी माँ भी आ जाती हैं। पिंकी दुल्हन बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा भी बीमार होने का नाटक शुरू करता है। दवा, मेरी दवा कहाँ है चाचा कबूतर? सॉरी कालू, तुम्हारी दवा तो घर में ही भूल आया। माँ, ये तो सच में मरने वाला है। कालू जी, आप चिंता न करें, मैं घर जाकर आपको समय पर दवा दे दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। घर में कालू कौवे ने एक बोतल में शहद डालकर रखा हुआ था। वह अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, मेरी वो दवा मुझे पिला दो, मैं बहुत बीमार हूँ पिंकी। फिर पिंकी शहद वाली बोतल से कुछ कतरे कालू के मुंह में डाल देती है। पति जी, अब आप चिंता न करें, अगर आप मर भी गए मैं सब कुछ संभालूंगी। किसी भी दूसरे पक्षी को अपने आमों के पेड़ों के पास भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसता है। मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, ये तो मेरा नाटक है। क्या कहा पति जी? कुछ नहीं, मैंने कहा अब मुझे काहे की चिंता, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा।
फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा तरह तरह के भोजन खाता, फल खाता। एक दिन वो पति पत्नी अपने ऑटो में बैठकर बाहर घूमने जाते हैं। वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं। सुनो भी पक्षी, एक प्याला दूध का दो, मलाई डालकर। सुनिए जी, आपकी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है। मलाई वाला दूध आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीमार हूँ पिंकी, अगर कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगा। फिर कौवा जी भर के मिलाई वाला दूध पीता है और हंसते हुए पिंकी की तरफ देखकर कहता है, पत्नी जी, मेरा सब कुछ मेरे जीते जी भी तुम्हारा ही है। अब तुम हर समय मेरे मरने की ही चिंता ना किया करो। मगर कबूतर चाचा ने तो कहा था कि तुम 1-2 दिन में ही मर जाओगे। हाँ, ऐसा पहले था, मगर अब मेरी सेहत पहले से काफी बेहतर है। शायद अब मैं ना मरूं। ये सुनकर पिंकी परेशान हो जाती है। पति जी, मेरा अपनी माँ से मिलने को बहुत मन कर रहा है। मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को सासू माँ से मिलवा लाता हूँ। फिर कालू पिंकी को अपने ऑटो में बिठाकर ऑटो सासू माँ के घर की तरफ सीधा करता है। घर जाकर पिंकी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, क्या हुआ? मैंने कौन सा लड़ाई की है तुम्हारे साथ? बेटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, इसे कहो यहाँ से जाए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं जा रहा हूँ। जब वापस आने को मन करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये तो पेट भर भर के भोजन खाता है, जो मिलता है खा जाता है। मैं इस बुड्ढे के साथ नहीं रहने वाली और ना ये मरने वाला है। बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर आज तुम्हारा भाई और भाभी भी वापस घर आ रहे हैं। छोटा सा घर है, हम सब यहाँ कैसे रहेंगे? तो क्या मैं उस बुड्ढे के साथ जिंदगी गुजारूं? मैंने शादी इसी शर्त पर उससे की थी कि वो 2-4 दिन में मर जाएगा। अभी ये बात ही चल रही थी कि पिंकी का भाई और भाभी भी घर पहुंच जाते हैं। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी कर दी थी माँ जी ने। हम तो इसीलिए यहाँ आए थे कि तुम चली गई हो और अब हम यहाँ रहेंगे। ये घर मेरा भी है, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। वो कौवा बुढ़ा है, मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकी की भाभी पिंकी को बहुत तंग करती। उसकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह पिंकी उस घर से निकल जाए। एक दिन जब पिंकी का भाई और माँ घर में ना थे, तो पिंकी की भाभी पिंकी को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेशरम, चली जाओ यहाँ से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने पति के पास जाओ। थोड़ी देर पिंकी वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर रोते हुए वापस अपने पति कालू की तरफ चली जाती है। पिंकी, तुमने मुझे बताया होता, मैं आपको ऑटो में ले आता। मुझे मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया पिंकी, जो आपकी भाभी ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि आपका घर अब ये है। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। एक झूठ मैंने आपसे शादी करने के लिए बोला था। झूठ? कैसा झूठ पति जी?
मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मगर मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मैं मरने वाला हूँ। वो तो मैंने शादी करने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। ये सुनकर पिंकी उछलकर बोलती है, क्या? हाँ जी, देखो मैं तो उल्टी कलाबाजी भी लगा सकता हूँ और उस बोतल में कोई दवा नहीं बल्कि शहद है। पिंकी भी अब समझ चुकी थी कि अब यही घर उसका अपना है और उसका पति बुढ़ा जरूर है मगर उसकी हर खुशी पूरी करता है। फिर पिंकी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ जीवन गुजारती है। गुड़िया बेटी, अब बस भी करो, मुझे जाना है। मगर पापा, बाहर तो बारिश हो रही है। तो क्या आज आप भूखे रहोगे? अगर मैं जाऊंगा नहीं तो आप भोजन कैसे खाओगे? गुड़िया, आप पापा के कंधों से उतर जाएं, मेरे पापा थक गए होंगे। ओए होए होए, मेरे पापा, पापा मेरे भी हैं। अच्छा बच्चों, अब अपने पापा को जाने दें, देर हो रही है इन्हें। फिर गुड़िया अपने पापा के कंधों से उतर जाती है और पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए भोजन लेने चला जाता है। तेज बारिश में पापा चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। ये बारिश तो अभी रुकने वाली नहीं, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। अपने बच्चों का सोचकर पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। बारिश के कारण दूर तक देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए पापा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रहा था। हवा तेज हो जाती है जो पापा चिड़िया को कभी ऊपर तो कभी नीचे धकेल रही थी। काफी देर के बाद बारिश थम जाती है और मौसम साफ हो जाता है। पापा चिड़िया को भी एक फलदार पेड़ दिख जाता है। ये मीठा फल देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होगी। फिर पापा चिड़िया उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मांस, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो दुष्ट चील उड़ती है और पापा चिड़िया के पास जाती है। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी तो भूखी हूँ, अगर तुम्हें जाने दूँ तो मेरा पेट कैसे भरेगा? चील हमला करती है। पापा चिड़िया भी मुकाबला करता है। वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता था, वो किसी भी सूरत मरना नहीं चाहता था। चील थक जाती है और थक कर भाग जाती है। पापा चील बहुत घायल हो गया था, इसलिए वो गिर जाता है। उसके पंख से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद मिठू पापा चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी सांसें रुक रही हैं। मिठू, आप ये फल मेरे बच्चों को दे देना और उनसे कहना कि अब आपके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनसे कहना कि आपके पापा आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे मगर समय नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को दुख उठाना पड़ेंगे। उन्हें कहना कि मुझे माफ कर दें। अपनी आखिरी सांस में ये सब कहते हुए पापा चिड़िया मर जाता है। एक परिवार का कैसा बंधन है, बेचारा मरते समय भी अपने परिवार का ही सोच रहा था। फिर मिठू वो फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, ये फल आपके पति ने भेजे हैं। मेरे पति कहाँ है मिठू? आप इतना परेशान क्यों हो? वो गिरा पड़ा था, वो मर गया। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो अपने परिवार को याद करते करते मर गया। उसे समय ही नहीं मिला। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बने हुए मिठू की बातें सुन रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। वो चील बहुत जालिम है। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, पापा ने मिठू अंकल से फल क्यों भेजे? पापा खुद क्यों नहीं आए घर? वो छोटे बच्चे शायद अभी ये नहीं जानते थे कि उनका पापा तो अब कभी लौट कर आने वाला नहीं है।
आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं बच्चों, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मेरे पापा मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। पापा ने वादा किया था कि जब वो दूर वाले जंगल जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। आप ये फल खाओ और सो जाओ। मैं नहीं खाऊंगी ये फल जब तक पापा घर नहीं आएंगे। मैं नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। मैं भी, मुझे भी भूख नहीं है। मम्मा चिड़िया रोती रहती है और बच्चे सो जाते हैं। वो रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत लंबी और दुखों भरी रात थी। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों से भोजन लेने के लिए निकलते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर तरफ पक्षियों का शोर था। चिड़िया भी अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थी। मम्मा, सारी रात गुजर गई, पापा अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह हो गई है। बच्चों, आप घर जाएं, मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, आप कुकू भाई के पास घर में रहें। मम्मा चिड़िया उड़ती है। वो बहुत उदास थी। उसे जंगल सूना सूना लग रहा था। जिन रास्तों पर वो अपने पति के साथ जाया करती थी, आज उन रास्तों पर वो अकेली जा रही थी। मम्मा चिड़िया जाकर नदी पर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्या खबर थी कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपको घर से बाहर ही न जाने देती। मैं मर जाती, आपको कुछ ना होता। चिड़िया अपने बच्चों के सामने तो खुलकर रो भी ना सकी थी, इसलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। वो रो रही थी। बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। 2 बच्चे भी हैं इसके। गौरी, चिड़िया को हौसला और तसल्ली देना होगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी मर जाएगी और फिर बच्चों का क्या होगा। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं 5 दिन की थी जब मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था। माँ भी बीमार थी, मगर फिर भी माँ घर से निकली। माँ ने मेरा पालन पोषण किया। अभी पिछले महीने बुलबुल का पति भी तो बारिश में मर गया था। इस जंगल में ऐसा ही होता है, जो चला जाता है उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, मगर मरने वाले के साथ मरा भी नहीं जा सकता। हमें जीना होता है, हमें अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीना होता है। चिड़िया, हौसला करो, अपने बच्चों की तरफ देखो, वो बहुत छोटे हैं। मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सकी। अगर मैं उनके साथ होती तो मैं मर जाती, उन्हें ना मरने देती। आप घर जाएं अपने बच्चों के पास, उन्हें प्यार दें और उन्हें समझाएं कि अब उन्हें पापा के बिना ही जीना सीखना होगा। मैं और कालू आपका भोजन लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा नहीं मिले क्या? गुड़िया और कुकू, आपके पापा को चील ने खा लिया है। उस दुष्ट चील ने आपके पापा को मार दिया है। चील का नाम तो बच्चे तब से सुन रहे थे जब से वो अंडों से निकले थे, इसलिए अब उन्हें मालूम होता है कि जिसे चील खाए वो लौट कर नहीं आता। बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब चील ने मेरे पापा को खाया होगा। बुरी है वो चील, बहुत बुरी है, गंदी है वो। गौरी और कालू भी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। आप कुछ दिन अपने बच्चों के पास ही रहे। आप मेरी पड़ोसन हो, मैं ले आया करूँगी भोजन आपका। चिड़िया बहन, अगर कोई भी काम मेरे करने का हो तो जरूर बताना। चिड़िया के दिल का बोझ अब उतर चुका था। वो भोजन खा लेती है और अपने बच्चों को भी भोजन देती है। आज गौरी कौवी और कालू कौवे ने बहुत अच्छा काम किया था। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने मम्मा पापा का बहुत प्यार किया करें। क्या पता कल वो हमारे साथ हो या ना हो। आपका धन्यवाद। जंगल में 2-3 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी और तेज बरसात के कारण पक्षियों के घोंसले भी टूटना शुरू हो गए थे। एक रात रानू चिड़िया के घर की छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। रानू अपने बच्चों के साथ गहरी नींद सोई हुई थी।
बारिश का पानी रानू चिड़िया के चेहरे पर पड़ता है तो उसकी आँख खुल जाती है। हमारी छत टपकना शुरू हो गई। ये छत अभी कल ही तो मैंने पक्की की थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही हैं इससे तो मेरा सारा घर टूटने का भी खतरा है। बच्चों के चेहरों पर जब बारिश का पानी गिरता है तो वो भी उठ जाते हैं। मम्मा, यहाँ बारिश का पानी आ रहा है, इस तरह तो हम डूब जाएंगे। नहीं कुकू बेटा, हम अपने घर को बचाएंगे। जाओ कुकू और गुड़िया दूसरे कमरे से बाल्टियाँ लेकर आओ। कुकू और गुड़िया जाते हैं और बाल्टियाँ ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी पूरे घर में जमा होने लग जाता है। रानू चिड़िया पानी से बाल्टी भरती है और कुकू और गुड़िया को पकड़ा देती है। फिर वो दोनों बहन भाई बाल्टी का पानी बाहर गिरा आते। वो काफी देर तक ऐसा करते हैं, लेकिन फिर पानी हद से ज्यादा भर जाता है। मम्मा, ये पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा। हम जितना गिरा कर आते हैं उससे ज्यादा तो फिर आ जाता है। हाँ कुकू बेटा, हमें घर से निकलना होगा, अब ये घर जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन मम्मा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हम कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो सब कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन जब वो कबूतर के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कबूतर और उसकी पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे हैं। उनका घर जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर भाई, क्या हुआ? आपका घर कैसे टूटा? रानू बहन, इतनी तेज हवा चली कि जिस पेड़ पर हमारा घर था वो हिलने लग गया और हमारा घर नीचे गिर गया। और हमारे घर में बारिश का पानी जमा हो गया है। अब इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएं? चलें, हम कालू कव्वे के घर जाते हैं। उनका घर पक्का है, वो हमें एक रात तो अपने घर में बिता ही लेने देंगे। फिर वो सब कालू कव्वे के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है? कौन है दरवाजे पर? गोरी बहन, मैं हूँ, कुकू और गुड़िया के साथ, और कबूतर की पत्नी। हमारे घर टूट गए हैं, हमें बस एक रात अपने घर में बिताने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। तुम सबको अपने घर ले आऊं ताकि ज्यादा वजन की वजह से हमारा घर भी टूट जाए। चले जाओ यहाँ से। गोरी, एक रात की ही तो बात है, आने दे देते हैं इन सबको। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ठेका उठा रखा है सबकी मदद करने का। गोरी बहन, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमें एक रात के लिए रहने दें। जल्दी निकलो यहाँ से, हमें नींद आ रही है। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से उड़ते हैं और फिर वो सब फाख्ता के घर जाते हैं। फाख्ता का घर इतना पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबको जल्दी से अपने घर के अंदर आने देती है। फाख्ता सब पक्षियों को खाना खिलाती है। आपका धन्यवाद फाख्ता बहन, मेरा कुकू तो जरा भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप हमें अंदर ना आने देती तो शायद मैं अपने बच्चों को खो दे। मानो बहन, बुरे समय में अपने ही तो काम आते हैं। अगर हम पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम पहले कालू के घर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी गोरी बहुत घमंडी है। कहती है तुम सबकी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। कबूतर भाई, गोरी से हम कहाँ अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं। मैं सोच रही थी कि जैसे ही बारिश रुकती है हम इस जंगल से निकलते हैं। इस जंगल में पहले भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्या पता हम सब फिर अपने घर बनाएं और फिर टूट जाएं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती से आगे एक जंगल है, वहाँ पर मौसम भी ठीक रहता है, हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर वो सब रानू चिड़िया की बात मान लेते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और वो सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार होते। गोरी कव्वी अपने घर से बाहर निकलती है तो पक्षियों को उड़ते हुए देखती है। वो पक्षियों को आवाज देती है, अरे ये सुबह सुबह कहाँ निकलने लगे हो तुम सब? गोरी, तुमने तो हमें अपने घर में नहीं रहने दिया, अब हम नया जंगल ढूंढने जा रहे हैं जहाँ अपने नए घर बना सकें। वैसे भी इस जंगल में बारिशें ज़्यादा होती हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे घर का भी क्या भरोसा, वो भी टूट सकता है। हम इंसानों से आगे वाली बस्ती में एक जंगल है, वहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारी काली जुबान, भला मेरा घर क्यों टूटेगा? इतना पक्का है मेरा घर, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े और मजबूत घर में क्यों रह रही हूँ? मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो? गोरी बहन, मैं तो आपका भला ही सोच रही थी। कहीं कल को तेज़ बारिश से आपका घर टूट गया तो आप सब यहाँ अकेले क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी यहाँ से निकल जाओगे तो हम बहुत खुश रहेंगे।
वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। नए जंगल जाकर सब पक्षी नए घर बनाना शुरू करते हैं। एक रात फिर से जंगल में तेज बारिश होती है। गोरी कौवी के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ तेज हवा की वजह से उखड़ता है और गोरी कौवी के घर के ऊपर जा गिरता है। गोरी कौवी का घर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। गौरी, अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने को। कालू, वो सब इंसानों से आगे वाली बस्ती में एक जंगल है, वहाँ गए हैं। चलो जल्दी चलो, हम भी वहाँ चलते हैं। इतनी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। अगर यहाँ पर रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। कौवा और कौवी बहुत तेज उड़ते हैं और गौरी की तबीयत ज्यादा ठंड में उड़ने की वजह से खराब हो जाती है। जब वो दूसरे जंगल पहुँचते हैं तो कोई भी उनको अपने घर नहीं आने देता। कालू जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर हमें कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। गौरी, रानो चिड़िया के घर अभी तक हम नहीं गए। हम वहाँ जाते हैं, रानो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और हमें अपने घर नहीं आने देगी। जाकर तो देखते हैं। फिर दोनों कौवा और कौवी रानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू और गोरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई पक्षी भी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अंदर आने दो। रानो जल्दी से उन दोनों को घर में ले जाती है और उनको खाना देती है। गोरी कौवी को बुखार की दवा देती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने रानो चिड़िया के साथ इतना बुरा किया और रानो चिड़िया ने फिर भी उसकी मदद की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।